Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome all of you on the behalf of Apex Group of Colleges. Dear students, I am Professor Muhammad Bilal, Head of Commerce Department. In today's lecture, lecture number 8, we are going to discuss the characteristics of good banking system. Dear student, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे निज़ाम बैंकारी की खसूसियात। इससे पहले 7 आपके लेक्चर्स जो है वो हो चुके हैं और उन 7 लेक्चर्स के अंदर आप लोगों ने बैंक की तारीख़ इर्तिका से शुरू करके बैंक की अहम दस्तावेज़ात, बैंक जो है उनकी इकसाम, बैंक जो है उसकी तश्कील का तरीक़ाकार जो है वो आप लोगों ने डिस्कस किया है। आज के लेक्चर नंबर 8 को हम लोग शुरू करेंगे। तो अच्छे निज़ाम बैंकारी की खसूसियात को हमने डिस्कस करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी मुल्क के अंदर जो है अच्छे निज़ाम ज़र की मौजूदगी में मुआशी तरक्की जो है उसका बड़ा अहम किरदार होता है और मुआशी तरक्की में अच्छा निज़ाम बैंकारी जो है वो ऐसे ही है जैसे जिस्म में खून है। तो मईशत की तरक्की की रफ्तार को तेज़ करने और तयशुदा अहदाफ को हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि मुल्क के अंदर एक जदीद और मुस्तहकम निज़ाम बैंकारी जो है वो मौजूद हो। तो बुनियादी तौर पर डियर स्टूडेंट, जो मुल्क है किसी भी मुल्क की मईशत और मुआशी तरक्की जो है और उसके जो मुआशी अहदाफ होते हैं, जो उसके फाइनेंशियल टारगेट्स होते हैं, उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए किसी भी मुल्क के अंदर एक डेवलप्ड और स्ट्रॉन्ग जो है वो बैंकिंग सिस्टम जो है वो उसको होना ज़रूरी है। क्योंकि जो आपका अनस्टेबल बैंकिंग सिस्टम होता है, गैर मुस्तहकम बैंकारी का निज़ाम होता है, वो किसी भी मुल्क की जो है वो फाइनेंशियल और जो उसकी इकोनॉमिक नीड्स होती हैं उनको पूरा नहीं कर पाता। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी मुल्क के अंदर जो अच्छा निज़ाम बैंकारी है, जो गुड बैंकिंग सिस्टम है, उसके क्या खसूसियात जो है वो हो सकती हैं। तो सबसे पहली जो खासियत है वो है लार्जर कैपिटल, कसीर सरमाया। कारोबार जो है वो बुनियाद करता है सरमाए पर, क्योंकि कारोबार जो है उसमें सरमाए के बगैर उसकी बका और उसको चलाना जो है वो मुमकिन नहीं होता। तो कसीर सरमाए की जो मौजूदगी है वो अच्छे निज़ाम बैंकारी का, गुड बैंकिंग सिस्टम का एक लाजमी जुज़ है और इसके बगैर जो है वो आप किसी भी तरह के जो शोबे हैं उनकी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते। और जब आप अपने मुख्तलिफ़ शोबाजात की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए अपने बैंकिंग के निज़ाम को, बैंकारी के निज़ाम को फिर अच्छे तरीके से चलाना जो है वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। उसके बाद जो दूसरी खासियत है वो है सेंट्रल बैंक, मरकज़ी बैंक। तो डियर स्टूडेंट्स, बुनियादी तौर पर जो है मुल्क के अंदर एक ऐसे मरकज़ी इदारे की जो है वो मौजूदगी ज़रूरी होती है जो कि हमारे मुल्क के अंदर जो बैंकिंग सिस्टम है उस बैंकिंग सिस्टम के लिए एक हब का किरदार अदा करे, एक सेंटर का किरदार अदा करे, जहां पर तमाम जो बैंक्स हैं उनके वहां से उस हब से, उस सेंटर से उनकी तमाम की एक्टिविटीज़ को जो है वो मैनेज किया जा सके, उनको सुपरवाइज़ किया जा सके। तो इसके लिए जो है वो मुल्क के अंदर जो किरदार अदा करता है वो आपका सेंट्रल बैंक है। तो सेंट्रल बैंक जो है वो अच्छे निज़ाम बैंकारी के अंदर एक मजबूत जो सेंट्रल बैंक है, मरकज़ी बैंक है, उसका होना जो है वो अच्छे निज़ाम बैंकारी की एक खासियत है। मुल्क के जो माली निज़ाम है उसकी मुआशी ज़रूरियात को चलाने के लिए और मुल्क के अंदर जो बैंकारी के जितने इदारे हैं उनकी कारकर्दगी में जो है वो यकजहती और यकसानियत पैदा करने के लिए जो है वो आपका सेंट्रल बैंक एक अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद तीसरी जो इसकी खासियत है वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मालियाती इदारों की तादाद। तो जो एक गुड बैंकिंग सिस्टम होता है किसी भी मुल्क के अंदर, वो आबादी के तनासब से जो है वो मुल्क के अंदर आवाम को बैंकारी की सहूलियात जो है वो फ्राहम करता है। ठीक है जी, ताकि जो मुल्क के अंदर जितनी भी आबादी है, चाहे वो शहरों के अंदर रहती है या दूर दराज के इलाकों में वो लोग रहते हैं, तो बाआसानी वो लोग जो है वो मालियाती अदारों से, जो बैंकिंग सिस्टम्स हैं उसमें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, जो मालियाती इदारे काम कर रहे हैं, उनसे जो है वो उनकी खिदमात से लोग जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और उनसे जो है वो लोग फ़ायदा ले सकें। तो इसलिए जो अच्छा निज़ाम बैंकारी होगा उसमें जो बैंकिंग कह लेंगे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बैंकारी के इदारे हैं, उनकी तादाद जो है वो आवाम की लोगों की तादाद की मुनासबत से होगी। उसके बाद 4th नंबर पे है हमारे पास प्रोफेशनल स्टाफ या तरबियत याफ्ता अमला। तो डियर स्टूडेंट, जो किसी भी निज़ाम को चलाने के लिए बुनियादी तौर पर
उस निज़ाम को चलाने वाले जो लोग हैं, जो अमला आपको चाहिए, जो स्टाफ आपको रिक्वायर्ड है, वो प्रोफेशनल होना चाहिए। प्रोफेशनल होने से मुराद ये है कि उनको अपने काम के मुतलका जो है उनकी तरबियत होनी चाहिए। तो जितना भी आपके किसी भी निज़ाम के अंदर जो है वो तरबियत याफ्ता अमला, प्रोफेशनल स्टाफ, ट्रेंड और डेवलप्ड स्टाफ अवेलेबल होगा, उतना ही आपके लिए जो है वो अपने उस निज़ाम को चलाने में आसानी होगी और आप अपने उस निज़ाम को अच्छे तरीके से जो है वो चला सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका तरबियत याफ्ता अमला है, जो आपका प्रोफेशनल स्टाफ है, उनकी मौजूदगी की सूरत में आप अपने बैंकारी के निज़ाम को जो है वो दौर जदीद के जो तकाज़े हैं उसके मुताबिक चला सकते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे हमारे पास है नए इदारे, न्यू इंस्टीट्यूशंस। तो अच्छे निज़ाम में बैंकारी जो होता है उसकी एक खासियत ये भी होती है कि जैसे जैसे मुल्क के अंदर जो मुआशी ज़रूरियात हैं, जो लोगों की फ़ाइनेंशियल नीड्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो उसके मुताबिक जो है वो पुराने इदारों की तादाद में इजाफा जो है वो करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, आसान होना चाहिए, ताकि नए इदारे, नए मालियाती इदारे या जो नया बैंकिंग है सिस्टम है वो आसानी से आप एक नया बैंक जो है वो शुरू कर सकते हों। उसके बाद है जी हमारे पास पॉइंट नंबर 6, वो है बचत का रुझान, इनकरेजमेंट टू सेविंग। तो जो किसी मुल्क के अंदर जो गुड बैंकिंग सिस्टम होता है वो लोगों के अंदर सेविंग्स का रुझान जो है उसको पैदा करने के लिए लोगों को डिफरेंट प्रॉफिटेबल स्कीम्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है, डिफरेंट मुनाफा बख्श स्कीमें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है, ताकि लोग जो है उस मुनाफे की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हों और लोग जो है उनके अंदर बचत करने की, सेविंग करने की जो है वो हौसला अफजाई की जाती है, ताकि लोग जो है वो अपनी आमदन में से बचत करके उन बचत स्कीमों के अंदर, उन मुनाफा बख्श स्कीमों के अंदर जो है वो अपनी रकम को जमा करवा सकें। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 है जी हमारे पास कर्ज़ों की आसान शराइत। तो कर्ज़ों की आसान शराइत से मुराद ये है कि जो अच्छा निज़ाम बैंकारी होता है वो आम आवाम को कर्ज़ों के हवाले से जो है उसकी जो शराइत होती हैं वो आसान और नरम होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो यकसा तौर पर आसानी जो है वो बैंक से कर्ज़ा लेके अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। इसके बाद हमारे पास जो पॉइंट नंबर 8 है वो है इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन, पैदावार में इजाफा। जो अच्छा निज़ाम बैंकारी होता है उसमें मौजूद जितने बैंक होते हैं या जो दूसरे उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे होते हैं, उनकी तरजीह ये होती है कि वो लोगों को पैदावारी कर्जे जो है वो फ्राहम करें। पैदावारी कर्ज़ों का मकसद ये होता है कि उससे जो है वो कुछ ना कुछ पैदावार होगी, उससे जो है वो कोई प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो नया लगाया जाएगा, उससे जो है कोई मैन्युफैक्चरिंग का जो है वो नया सिस्टम अडॉप्ट किया जाएगा, ताकि मुल्क के अंदर जो है जब पैदावार में इजाफा होता है तो उसकी वजह से लोगों को रोज़गार मैसर होते हैं, और रोज़गार जब मैसर होते हैं तो ज़ाहिर उससे लोगों के मुआशी मसाइल हल होते हैं। इसके अलावा मुल्क में जब पैदावार में इजाफा होता है तो आप अपनी ज़ायद जो पैदावार है, जो आपकी ज़ायद प्रोडक्शन है, उसको आप जो है वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 है जी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, दौलत की मसावी तकसीम। तो जो अच्छा निज़ाम बैंकारी है उसके तहत जो मुल्क के तमाम इलाके होते हैं या जो मुख्तलिफ शोबाजात होते हैं उनको ज़रूरत के मुताबिक कर्जे जारी होने चाहिए। इसमें जो आपका छोटा ताजर है या जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, ताकि तमाम लोगों को ज़रूरत के तहत या ज़रूरत के मुताबिक उनको जो है वो कर्ज़े फराहम करके उनकी ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। उसके बाद है जी पॉइंट नंबर 10 स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस या मखसूस इदारे। तो जो अच्छा निज़ाम बैंकारी होता है उसमें जो मुख्तलिफ शोबाजात हैं, जैसा आप लोगों ने एग्ज़ाम के अंदर भी पढ़ा था स्पेशलाइजेशन का कंसेप्ट, तो मुख्तलिफ शोबाजात की अहमियत के पेश नज़र जो है वो खसूसी या मखसूस मालियाती इदारे कायम किए जाते हैं या मखसूस बैंक्स कायम किए जाते हैं, ताकि वो ख़ास तौर पर सिर्फ उस शोबे की जो है वो तरफ तवज्जो दे सकें और उस शोबे के लिए जो है वो अपनी कह लें कि खिदमात फ्राहम कर सकें, ताकि उस ख़ास शोबे की जो माली ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकें। तो पाकिस्तान के अंदर इसमें जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान है और ZTBL ज़री तरक्याती बैंक जो है वो काम कर रहे हैं, ये स्पेशलाइज्ड या मखसूस इदारे हैं। उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 11 है। तो पॉइंट नंबर 11 में हमारे पास है जी मॉनेटरी पॉलिसी या ज़री पॉलिसी। तो किसी भी मुल्क के अंदर जो उसका सेंट्रल बैंक, मरकज़ी बैंक होता है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो मुल्क के अंदर जो करेंसी है उसकी तलब और रसद, उसकी जो डिमांड और सप्लाई है करेंसी की, उसको कंट्रोल करने के लिए जो एक इफ़ेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी है उसको जो है वो लॉन्च करता है। बुनियादी तौर पे मुल्क के अंदर जो अफरात ज़र इन्फ्लेशन और जो तफरीत ज़र डिफ्लेशन होता है, बुनियादी तौर पे आप अपने मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए उस पर जो है वो काबू पाते हैं। तो एक अच्छा निज़ाम बैंकारी अगर मौजूद होगा तो जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होगी वो भी मौसर होगी, इफेक्टिव होगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 12 है जी अवाम का एतमाद। जो अच्छा और मजबूत बैंकिंग सिस्टम होता है उसके ऊपर अवाम जो होती है उनका एतमाद बेहतर होता है, ठीक है, और वो बाआसानी उन बैंकों के साथ जो है अपने लेन देन करते हैं। तो इसलिए जो हमारा अच्छा बैंकारी का निज़ाम है उसमें बुनियादी तौर पे
लोगों का इत्मीनान, जो ट्रस्ट ऑफ पीपल है, वो होना ज़रूरी है। ये उसकी एक खासियत है। उसके बाद है जी फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर, सियासी दबाव से आज़ाद होना चाहिए। तो किसी भी मुल्क के अंदर जो मौजूद बैंक और दूसरे मालियाती इदारे होते हैं उनको सियासी दबाव से आज़ाद होना चाहिए, ताकि वो अपनी मर्जी और ज़रूरत के तहत जो है वो कर्जे जारी करें। ये ना हो कि पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से वो सियासी लोगों को या अकरबा परवरी करते हुए जो सियासी लोग हैं उनके जानने वालों को जो है वो कर्जे फराहम करना शुरू कर दें। तो इस तरह से जो ज़रूरतमंद तबका है वो महरूम रह जाएगा। उसके बाद है जी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ जो होती हैं, पॉलिसियों पर अमल दरामद के हवाले से जो हुकूमत और मरकज़ी बैंक की जानब से मुख्तलिफ पॉलिसीज़ इशू की जाती हैं, तो उन पॉलिसीज़ पर जो अमल करने की ज़िम्मेदारी है वो भी एक गुड बैंकिंग सिस्टम की खासियत है। और अच्छा जो निज़ाम बैंकारी होता है वो जब हुकूमती पॉलिसीज़ और आपका जो मरकज़ी बैंक है उनकी पॉलिसीज़ को फॉलो करता है, तो उससे मुल्क के अंदर जो बैंकिंग सिस्टम होता है वो मुस्तहकम होता है, वो मजबूत होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, और इस तरह से लोगों का उस पर ट्रस्ट जो है वो डेवलप होता है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज योर लेक्चर नंबर 8। इसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा कि जो किसी मुल्क के अंदर जो है वो एक अच्छा निज़ाम बैंकारी है उसकी क्या खासियतें हैं। हम किन बुनियादों पर कहेंगे कि एक मुल्क के अंदर जो काम करने वाला निज़ाम बैंकारी है वो एक अच्छा निज़ाम बैंकारी है। तो उसके लिए हम लोगों ने जो है वो 14 मुख्तलिफ पॉइंट्स को पढ़ा है। आप इसको अपनी बुक के साथ कंसल्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बात समझ आ जाएगी। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए और आपको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।